कहानी मोनिका की जुबानी। मैं अपने भाई अविनाश के दोस्त क्रिस के साथ प्यार कर बैठी थी। क्रिस मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी हिफाजत की जब कोई मेरे घर पर घुस आया था और मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की थी। वह हर मुसीबत में मेरे साथ था, पर तब तक जब तक पामेला उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई थी। पामेला उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो कि प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा था कि वह क्रिस के बच्चे की मां बनने वाली है, पर यह जानकर मैं हैरत में पड़ गई कि वह बच्चा क्रिस का नहीं बल्कि मेरे भाई अविनाश का है। क्या अविनाश क्रिस की गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाया और क्या क्रिस इसी वजह से मुझे मेरे भाई का बदला लेने के लिए मेरे साथ प्यार का नाटक किया? उसने यही कहा था कि यह एक नाटक था जिससे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पर पता नहीं था कि मेरा एक और मुसीबत इंतजार कर रहा था। वह साइकोपैथ जो 2 बार मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की थी, वह कोई और नहीं बल्कि दीपक था। पर मैं समझ नहीं पाई। उसी के कार में मैंने लिफ्ट लिया जब मैं बिल्कुल टूट गई थी। क्रिश मुझे वह दर्द दिया था कि मैं यूं ही सड़कों में भटक रही थी। दीपक ने कहा मुझे घर छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि दरअसल वह साइकोपैथ है, मैं उसके कार से निकलकर भाग जाना चाहती थी, तभी एक रुमाल मेरे नाक में आई और पूरा अंधेरा हो गया। मेरा सर दुखने लगा था। जब मैं धीरे धीरे आंख खोली तभी सब कुछ धुंधला था। मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रही हूँ? पर मैंने ऊपर देखा, सीलिंग देखकर लगा मैं किसी और कमरे में हूँ। जल्दी से उठ बैठी। मेरा दिल रुक गया जब मैं खुद को देखा। मैं सिर्फ अपने अंडरगारमेंट में ढकी हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे और मैं अविश्वास के साथ घुटने लगी। मेरा दिमाग सच्चाई को मानने को तैयार नहीं था। उठ गई तुम? एक गहरी आवाज से मैं बेधक उठी। दीपक अपनी पीठ टिकाए दीवार के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। दीपक, मैं चिल्लाई, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे गले में गांठ बनने लगी। हे बेबी, सब ठीक है? उसकी आवाज़ कांप रही थी जब दौड़कर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं उसके खिलाफ छूटने के लिए जोर लगाने लगी। सब ठीक है, तुम मेरे साथ हो। नहीं, मुझे छोड़ो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे जब मैं चीखी। मेरा चेहरा कठोर और माफ़ी के योग्य नहीं था। नहीं, वह मेरे चिबुक को हाथ में लेकर कहा, इतनी जोर से मुझे दर्द हो रहा था। उसके बाद नहीं, जब आखिरकार तुम मेरे पास हो मोनिका, मेरी बाहों में। अविश्वास के साथ उस लुनैटिक को घूरने लगी। मैं डर से कांपने लगी। जब वह मेरे साथ बात करता है इनसिक्योर और घबराहट में लगता है, पर अभी यह हिंस्र लग रहा था जो मुझे चोट पहुंचाने के लिए 2 बार नहीं सोचेगा। उसकी आंखें काफी गुस्से में थी। बहुत लंबा समय हो गया मोनिका, बहुत लंबा समय। स्कूल में मेरे पास कोई मौका नहीं था कि तुम्हारे पास जाता। तुम्हारे भाई की वजह से, तुम्हारे माँ बाप की वजह से और तुम्हारी कोठी के वजह से, जहाँ हमेशा पहरेदार रहता था और हर वक्त तुम्हारे साथ वो बेवकूफ़ ड्राइवर रहता था। लेकिन फिर तुम बॉस्टन आई जैसे कि मैं आया और मुझे लगा किस्मत ने हमें मिलाया है। प्यारी मोनिका, उसकी आवाज़ में हवस थी, गुस्से में था क्योंकि तुम्हारा भाई भी यहाँ था। पर ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली जब वह टेक्सास चला गया और फिर लगा कि अब मैं तुम्हारे साथ रह सकूंगा। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना जोश में आ गया था यह सोचकर। उसकी बातों से मैं बीमार पड़ने लगी। अगर मेरे चिबुक को इतने कसकर नहीं पकड़ा होता तो मैं उस पर थूक फेंकती, लेकिन फिर वह बेवकूफ़ पिक्चर में आ गया जब मैंने सोचा था कि तुम्हें अपना बना लूंगा। कहते हुए मुझे बिस्तर पर धकेला और मेरे ऊपर आ गया। पर अच्छा हुआ कि वह अब चला गया। उसने सही कहा, क्रिस चला गया, वह वापस नहीं आएगा, जिससे मेरा दिल फिर से टूट गया। मैंने कहा तुम बीमार हो। मेरी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहूँगी? मैं खौफ खा गई जब वह नखरे की मुस्कान दी। कहा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है मोनिका, क्योंकि तुम यह जगह कभी नहीं छोड़ पाओगी। अपनी आरामदायक जिंदगी में वापस नहीं जा पाओगी, यह मैं निश्चिंत करूंगा। क्या कह रहा है? मैं उसकी तरफ देखने लगी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपना फ़ोन निकाला और मेरे काफ़ी सारे नग्न तस्वीर दिखाई। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यूनिवर्सिटी में एक भी इंसान को तुम्हारा यह तस्वीर भेज दूं तो क्या होगा? तुम्हारी बाहर की जिंदगी खत्म, कॉलेज की जिंदगी खत्म, तुम्हारा सुनहरा भविष्य खत्म। अपने भाग्य को स्वीकार कर लो कि तुम्हारा भाग्य मेरे साथ है, यहाँ पर, इस छोटे से घर पर। मैं प्रार्थना करने लगी कि यह कोई सपना हो जिससे मैं जाग जाऊं, पर मेरा दर्द बता रहा था कि यह हकीकत है।
कहानी कृष्ण की जुबानी। जो कहानी अविनाश ने मुझे अभी बताई वह पागलपन था। ऐसा लगा किसी ने मेरे सर पर हथौड़े से मारा हो। इतना दर्द हो रहा था। कैसे मान लूं कि पामेला थी जो मेरे पीठ में छुरा घोंपा था। उसने सच में विश्वासघात किया और अविनाश हमेशा से मेरे साथ था। औरत जो मुझे यूं धोखा दे रही थी, अविनाश ने उसे मेरी जिंदगी से निकाला था। तुम्हें पता है क्या क्रिश, अविनाश फुफकारा। जिस लम्हे तुम्हारे और मोनिका के बारे में मैं अफवाह सुनी थी, मैं गुस्से में नहीं था जैसे पहले किसी लड़के के उसके आसपास रहने से होता था, बल्कि मैं काफी उत्साहित था, इसलिए कि आखिर उसे कोई मिल गया है और वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं बेवकूफ़ों की तरह उसे देख रहा था। उसकी आंखें फिर से गुस्से से भरी हुई थी। मैंने कभी मोनिका के साथ किसी और मर्द को विश्वास नहीं किया जब तक तुम उसकी जिंदगी में नहीं आए थे, उसने कहा। उसका जबड़ा टाइट हो गया। मुझे लगा था कि तुम वह परफेक्ट इंसान हो, उसे जिसकी ज़रूरत है। मुझे लगा था तुम उसे खुश रखोगे, उसकी हिफाजत करोगे, पर मैं गलत था क्रिश। तुमने उसके दिल को कूड़े की तरह फाड़ कर फेंक दिया। उसकी बात सुनकर मैं भी गुस्से से कांप रहा था, उस पर नहीं बल्कि खुद पर। अविनाश अविश्वास के साथ सिर हिलाने लगा। कहा, यह खत्म हो गया है। अगर तुम दोबारा मोनिका के आसपास नजर आए तो तुम मरे हुए होगे। मैं निश्चिंत करूंगा कि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूं। उसे हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश मत करना। मुझे लगा वह मुझे मुक्का मारेगा, पर वह मुड़ा और घर से बाहर चला गया। और थोड़ी देर पहले मैं उसे मारना चाहता था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह इंसान मेरे बेडरूम से बाहर निकला जो इसका जिम्मेदार था, पामेला। क्या तुम मुझे बताओगी अभी क्या हुआ है? मैं गुस्से से चिल्लाया। मुझे अविनाश से कोई सबूत नहीं चाहिए थे, क्योंकि वह जिस तरह से बात किया था मुझे पता है वह झूठ नहीं कह रहा था। चौंकी नहीं, जैसे कि उसे मालूम था कि अभी हो या बाद में सब सामने आ ही जाएगा। अविनाश सही कह रहा था, उसने कहा। मैं उससे प्यार करती थी। मैं अपनी जिंदगी में इतना पागल नहीं हुआ था। मुझे लग रहा था मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी है नष्ट कर दूंगा। पामेला, मेरे साथ मत उलझो, मैं फुफकारा। अविनाश ने मुझे चोट पहुंचाई थी, उसने अपना बचाव किया। मुझे चोट पहुंची थी, मैं टूट गई थी, खो गई थी। जब उसने मुझे यूं फेंक दिया था, मैं इतने डाउन कभी महसूस नहीं की थी कि जब मेरे कस्टमर ने मुझे हाथ लगाया मैंने उसे नहीं रोका, और वह बिना प्रोटेक्शन के मेरे साथ। और अब मैं इस बच्चे के साथ फंस गई हूँ। मैंने उपहास किया, तुम अविनाश से प्यार करती थी, फिर मेरे साथ क्यों? कम ऑन क्रिस, उसने कहा। मैं तुम जैसे गरीब लड़के से कैसे प्यार कर सकती थी? पता भी है मैं कितना संघर्ष करती थी। मैं पैसों के लिए बार में नाचती थी, अपनी पढ़ाई का फीस भर सकूं। मुझे लगा था कि यह इसलिए डांस करती थी क्योंकि इसे डांस करना पसंद है। यह बार में पैसों के लिए नाचती थी, और तुम्हारे अंदर मुझे जो कुछ भी मिला था वह था तुम्हारा ये आरामदायक अपार्टमेंट, उसने आगे कहा। तो तुम मेरे पास वापस क्यों आई? मैंने पूछा। ताकि अविनाश से बदला ले सको। थोड़ा सा चुप रहने के बाद कही, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ा था, और साथ ही तुम दोनों के लिए आई थी। मैं तुम्हारी और उसकी बहन के बारे में अफवाह सुनी थी। तुम इतना जल्दी मुझे कैसे भूल सकते हो? और उस लड़की के पास सब कुछ है, आरामदायक जिंदगी है, पैसा है, उसका भाई है, अच्छा करियर है, काफ़ी तेज है पढ़ाई में, और एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी। उसके पास सब कुछ नहीं हो सकता? एक घूंसा दीवार पर दे मारा। मैं कैसे तुम्हें भूला बताऊं? तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझे चीट किया, और खबरदार जो तुम्हारे मुंह से मोनिका का नाम भी निकले तो। और अब मुझ पर एक उपकार क्यों नहीं करती? मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। तुम हमेशा से यही करती थी, पामेला ने कहा। तुम्हें नहीं पता पिछले कुछ महीने मेरे लिए कितने मुश्किलजनक रहे हैं। मेरे पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, जबकि मेरे पेट में बच्चा है। मेरा परिवार भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मुझे निकाल देगा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा? जहाँ तक मुझे पता है यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरे चेहरे पर एक नखरे की मुस्कान आ गई जब वह रो रही थी। बस मैं उसे गला दबाकर नहीं मारा था क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। मैं फुफकारा, अब निकलो यहाँ से। रोती रोती बाहर निकल कर गई, और मैं अपने मुट्ठियों को भींच दिया। चाहे जो भी हो, पामेला जीत गई थी कि मैं मोनिका को चोट पहुंचाई, और मैं अविनाश पर दोषारोपण किया। मैं मोनिका को खो दिया। वह लड़की अपना दिल और अपना शरीर मुझे दिया था। मैं जैसा हूँ उससे प्यार किया था, और मैं आखिरकार रोने लगा। मेरे दिमाग में वही दृश्य बार बार चल रहा था जब मोनिका रो रही थी। मुझे लग रहा था मैं
पागल हो जाऊंगा। जो मेरे अंदर बकवास है उससे मुझे दर्द पहुंच रहा था। इससे अच्छा कि शारीरिक रूप से चोट पहुंचे। 2 हफ्ते से यह मुझे अत्याचार कर रहा है, पर अभी 10 गुना ज्यादा बुरा हाल है। मैं पामेला और अविनाश के धोखे से अंधा हो गया था। क्या तुम्हें लगता है मोनिका, मुझे चोट नहीं पहुंची जब मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा था? क्या सोचती हो तुम कि जब मैं तुम्हारी तरफ पीट करके सो जाता था मुझे दर्द नहीं होता था? कि तुम मुझे पकड़ कर सोती थी, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाता था क्योंकि मेरे दिमाग में उनकी दगाबाजी थी। तुम्हारी तरह एक बार देखा तो सब खिचड़ी पक जाता। क्या मैं तुम्हारे नाजुक स्पर्श को मिस नहीं किया? तुम्हारी गर्मी, तुम्हारा मेरे लिए प्यार उस रात क्लब में था। तुम्हें क्या लगा था ऑस्टिन ने तुम्हें क्यों कॉल किया होगा? अगर मेरे लिए ना होता तो मुझे एहसास नहीं हुआ था जब वह लड़की मेरे गोद में आकर बैठ गई थी और मेरा बेवकूफ़ नशेड़ी दिमाग मुझे यह भी दिखाया था कि वह तुम हो। बस तुम्हारी आवाज़ मुझे सम्मोहन से बाहर निकाली थी और फिर मुझे एहसास हुआ मैं कितनी बड़ी गलती की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उस घर पर अकेला छोड़ना मेरे लिए आसान था? वह घर जिसमें वो लुनेटिक तोड़कर घुस आया था। हर रात मैं सुनिश्चित करता था सिक्योरिटी के आदमी तुम्हारे घर के सामने खड़े रहे। मैं उन्हें कॉल करता था, मैं पुलिस को कॉल करता था। मैंने सब कुछ किया जिससे तुम सुरक्षित रह सको। और मैं तुम्हें फिर से देखा जब तुम फुटबॉल के मैदान में मिलने आई थी। मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं कब आऊँगा। मेरा सीना टाइट हो गया था जब मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे कितना मिस किया। मेरे दिल को चोट पहुंची थी जब तुम्हारे आंखों में बनते आंसुओं को देखा था। क्यों मोनिका, तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? क्यों बारिश में अकेली चलकर जा रही थी? तुम्हें पता भी है तुम मुझे कितनी चिंतित कर दी थी। मुझे ऑस्टिन को फ़ोन करना पड़ा ताकि वो तुम्हें घर तक पहुंचा दे। मेरा हाथ कांप रहे थे जब मैं अपनी उंगलियों से बालों को सहला रहा था। मैंने सब खराब कर दिया, पर मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मुझे उसे देखना होगा, मुझे मोनिका को देखना होगा। अविनाश भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है कि बिना लड़े मैं छोड़ दूंगा। कार की चाबियां लेने के बाद मैं दरवाजे की ओर दौड़ा। जैसे कि कॉरिडोर में कदम रखा मेरी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी। मेरी आंखें उन मोती के माला पर पड़ी जो मैंने उसे दिया था, जो अभी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और ऐसा लगा कि मेरी दुनिया थम गई। मेरे गले में गांठ निकलने लगा जब मैं झुककर उस मोती के हार को उठाया। वह यहाँ थी और धीरे धीरे सच्चाई मेरे ऊपर टूटी। दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या। अगर वह यहाँ थी तो क्या उसने अविनाश को मुझसे लड़ते हुए देखा? और सवाल है कि उसने क्या सुना, कितना सुना? और फिर मुझे याद आया जो मैंने अविनाश को उसके बारे में कहा था। तुम क्या उम्मीद करते हो मैं उसके साथ क्या करूं? मेरा दिल सीने में जोर से धड़का। यह बस एक नाटक था और जोर से धड़का। और अब कर्ज चुकाने का वक्त है। मेरे सीने में जो दर्द हो रहा था, लग रहा था यह फटने को है। मैं एलिवेटर का इंतजार नहीं किया बल्कि इमरजेंसी सीढ़ी से उतरने लगा। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा, मैं अपार्टमेंट के बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा। मेरी सांस छोटी और तीव्र थी। मैं हाँफ रहा था और पैनिक मुझे निगल रहा था। वह कहाँ है? ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ होगा, वो गई है। मैं दौड़कर पार्किंग लॉट में के पास आया और उसे ढूंढता रहा तब तक जब तक मैं उसके कार के पास पहुंचा, जो कि बिल्डिंग के पीछे साइड में पार्क किया हुआ था। मैं जम गया। दौड़कर उसके कार के पास पहुंचा, पर अंदर कोई नहीं था। नहीं 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 मोनिका, मैं कोशिश करने लगा कि मेरा दिमाग साफ रखूं क्योंकि बहुत मुश्किल था। अब चिंता घर करने लगी थी। मुझे शांत रहना होगा। शायद अविनाश को वह मिल गई होगी, वह उसे घर लेकर गया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। पर एक खतरनाक चिंता मेरे अंदर आ रही थी। मैं सबसे खराब चीज़ सोचने लगा था। क्या होगा अगर अविनाश को इस बारे में पता ही नहीं होगा तो? इस वक्त उसके पास कार भी नहीं है, वह अकेली सड़कों में भटकेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की, आगे सोच नहीं पा रहा था। मैं फ़ोन लेकर उसका नंबर डायल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं अविनाश का फ़ोन डायल किया, पर उसने भी नहीं उठाया। मैं दौड़कर अपने कार में गया और इंजन स्टार्ट की। जो डर मेरे सीने के आसपास था वह मेरी जान ले रहा था। अगर उसने मेरे शब्द सुन लिए होंगे तो? यह बस एक नाटक था। मैं कार स्टार्ट करके पागलों की तरह चलाने लगा। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मोनिका को फ़ोन कर रहा था। आपका डायल किया हुआ नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। मेरे हाथ कांप रहे थे जब अनजाने में मेरे आंसू बहने लगे थे। कम ऑन मोनिका, प्लीज़ प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। कोशिश कर रहा था मैं रोड में ध्यान दूं, पर मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी। मोनिका, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी, यह मेरी गलती है। अविनाश
अविनाश की नहीं, पामेला की नहीं। अगर मैं उसे अनदेखा नहीं करता तो मोनिका उदास नहीं होती। अगर मैं अपने तीखे शब्दों से उसे चोट ना पहुंचाई होती तो उसका दिल नहीं टूटता। अगर मैं उसे नहीं छोड़ा होता तो वह यहाँ आती ही नहीं। अगर मैं उसकी हिफाजत की होती तो वह खतरे में ना होती। आपका डायल किया हुआ नंबर अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया पुनः प्रयास करें। मैं बार बार यह शब्द दोहराता रहा। मुझे माफ करना मोनिका, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। लगभग उसके घर के पास पहुंच गया था। मैं बिदक उठा जब अविनाश गेट से निकला। वह भी पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था और अब मुझे समझ आया कि वह भी उसे ढूंढ रहा है। मैंने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। कहाँ हो तुम मोनिका? कहानी मोनिका की जुबानी। दीपक ने मुझे पिंजरे में फंसाया और बिस्तर में मेरे करीब आने लगा। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं बस अपने अंडरगारमेंट में ढकी हुई थी। क्या यह मेरी इज्जत लेगा? उसके होठों से एक मुस्कान आ गई। घबराओ मत मोनिका, वह फुसफुसाया। मैं वही एक ही गलती नहीं करूंगा जो मैं गली में किया था। तुम भी वह सुख उपभोग करोगी। मैं चाहता हूँ हम प्यार करें। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे भीख मांगो। उसकी घिनौनी बातें सुनकर मुझे पीतली आने लगी। अब हमारे पास बहुत समय है क्योंकि तुम हमेशा के लिए मेरे पास फंस गई हो। मेरे बेहद करीब था। उसके सांसों को मैं अपने कान में महसूस करने लगी। पर फिलहाल मुझे तुम्हारी त्वचा का स्वाद लेने दो, बस थोड़ा सा, उसने कहा। उसके वाक्य से मेरे शरीर में कपकपी दौड़ने लगी। जब उसने मेरे गले को चूमा मैं चिल्लाई, नहीं मुझे छोड़ दो। मैं खौफ खा गई जब उसने मेरे बालों के गुच्छे को पकड़ा और जोर से खींचा जिससे मुझे दर्द होने लगा। क्या तुम अपना सबक नहीं सीखी? वह भौंका। तुम क्या चाहती हो? मैं जबरदस्ती करूं तुम्हारे साथ? मुझे धमकी दे रहा था। मेरी ताकत नहीं कि भाग निकलूं। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जब वो मेरे गले को चूमने लगा मैं दूसरे साइड में मुड़ गई तो वो मुझे पीछे से हक करने लगा। उफ मोनिका, तुम्हारी खुशबू काफी अच्छी है। मेरे कंधे को सूंघ रहा था जैसे गली में किया था। बिस्तर पर जाने का यह बहुत अच्छा तरीका है। यह हम हमेशा करेंगे ना? उसकी पकड़ मुझ पर और मजबूत हो गई, जैसे मुझे जाने नहीं देना चाहता। जब पूरी तरीके से सो गया मैं रोने लगी। अपने मुंह पर हाथ से ढक लिया कि वह उठ न जाए। मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। अविनाश को अब तक पता चल गया होगा कि मैं लापता हूँ। वह मुझे ढूंढ रहा होगा, पर क्या मुझ तक पहुँच पाएगा? रहा क्रिश का सवाल तो मुझे नहीं पता वो मुझे ढूंढ भी रहा होगा। इकलौती औरत जिसकी वह परवाह करता है वो पामेला है और मुझे खुद से नफरत है कि अभी मैं इस लुनाटिक के साथ हूँ फिर भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। उसे अभी मिस करती हूँ। मैं सोच रही हूँ काश यह बुरा सपना हो। उम्मीद कर रही हूँ कि क्रिश यहाँ पर हो, मुझे कसकर पकड़ ले और मेरे आंसुओं को पोंछे, पर यह उम्मीद कोसों दूर है। अभी जो मेरे साथ हो रहा है, कहानी क्रिश की जुबानी। मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था जब मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आया। पूरी रात उसे ढूंढने में बिताया। हर एक जगह पर कैंपस में देखा। उसकी सहेली स्टेसी को फ़ोन किया, वह लड़की भी रो पड़ी थी। मैंने पुलिस को भी फ़ोन किया और पता चला कि अविनाश ने भी वही रिपोर्ट लिखाई है, पर 24 घंटे पहले उसे लापता घोषित नहीं किया जा सकता। अभी अपार्टमेंट में मैं आया इस उम्मीद से कि उसे ढूंढ लूंगा। शायद वह वापस आई होगी मुझसे मिलने, मुझ पर चिल्लाने, मुझे मारने। जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया। मैं पूरा खाली अपार्टमेंट देखने लगा। मोनिका चली गई, वह लापता है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी वो बहुत बड़े खतरे में है। और अब मैं खाली बिस्तर को देख रहा था। हल्की सांस छोड़ी जब मैं उसकी कल्पना कर रहा था, जब वह मेरा इंतजार कर रही थी और मैं वहीं बिस्तर पर गिर गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो। मैं शायद पागल हो रहा हूँ क्योंकि उसका स्पर्श अपनी त्वचा में महसूस कर रहा हूँ। मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा हूँ। आंखें बंद करके उसकी सिसकी की आवाज़ महसूस करने लगा जब मैं उसका संतुष्टि से भरा चेहरा देखता था, जब उससे मैं प्यार करता था। दुनिया में उससे ज़्यादा खुशी का एहसास मेरे लिए कुछ भी नहीं जब मैं उसे खुश करता हूँ। पर यह लम्हा सिर्फ मेरा है, हमारा है। मैं खुद से प्रॉमिस किया। कहानी मोनिका की जुबानी। सुबह के 7 बजे थे लेकिन मेरी नींद गायब थी। कैसे सोती जब दीपक मेरे पीछे था, मुझे अपने पिंजरे में फंसा रखा था। अब वह कमरे से बाहर था, शायद नहा रहा होगा और दरवाजे को बंद कर दिया था कि मैं कहीं भाग न सकूं। मैंने चारों ओर देखा, कहीं कोई खिड़की भी नहीं थी जिससे सूरज की रोशनी अंदर आए। यह बिल्कुल जेल जैसा था। दरवाजा खोलकर वह बाहर आया जिससे मैं बिदक उठी। बस शॉर्ट्स पहने था, शरीर के ऊपर टॉवल था और उसके बाल गीले थे। मुझे घूर रहा था जिससे मैं नीचे देखने लगी। फिर वह कपड़े तक गया और अपने कपड़े पहन लिए। लगता है वह बाहर जाने वाला है।
एक बार चला जाएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगी। अपना बैग उठाया, फिर मुझे दीवार से धक्का मारा, मेरे करीब आ गया, कहा मुझे तुम्हें छोड़कर जाने से नफरत है। पूरे दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यह निश्चिंत करना होगा कि मैं कुछ कमा सकूं ताकि हम दोनों का भविष्य बन सके। तुम मेरी हो मोनिका, उसने जारी रखा। तुम यहाँ मेरे साथ हमेशा रहोगी, आज कल हमेशा के लिए। और उसके बाद से फिर मैं बीमार पड़ने लगी। क्या यह सही समय नहीं है एक किस का, जब मैं घर से निकल रहा हूँ, उसने कहा, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर डर पैदा होने लगा, पर मैं अगर यह ना करूँ तो मुझे पता है कि यह और बुरा करेगा। उसने मेरे चिबुक को ऊपर उठाया और मेरे करीब आने लगा। वह मुझे चूमने ही जा रहा था। मैंने अपना सर हटा लिया, जिससे वह मेरे गाल में चूमा। मैं खौफ खा गई जब उसने मेरे बालों को पकड़कर जोर से खींचा। दर्द से कराहने लगी। जाहिल लड़की, तुमसे एक किस मांगा मैंने, वह चीखा। अब वह मुझे बिस्तर पर ढकेला, मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं रोने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। तुम क्यों रो रही हो, वह चिल्लाया। मुझे लगता है यह मेरे तरीके से अब करना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हें नहीं समझाया कि बाहर तुम्हारी और कोई जिंदगी नहीं है? अगर तुमने पहले यह ध्यान दिया होता तो तुम्हें पता चलता कि मैं प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा हूँ, उसने कहा। मेरे पास यूनिवर्सिटी के हर एक शख्स का कांटेक्ट है, तो मेरे लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होगी। यह वक्त की बात है जब पूरा यूनिवर्सिटी तुम्हारे नग्न तस्वीर को देखेगा, वह भाव शून्य होकर कहा। और मैं अविश्वास से अपना सर हिलाने लगी। बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने फोन से एक बटन दबाई, कहा, हो गया। मेरा दिल इतने नीचे डूब गया जब तक सब कुछ अंधेरे में नहीं डूब गया। नहीं, मैं आंसुओं से घुटने लगी थी। मुंह को अपने हाथ से ढका था। हो चुका था यह, उसने कर दिया। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, सब मेरे शरीर के एक एक खुले हुए हिस्से को देखेंगे। उन तस्वीरों में मैं असहाय बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा था, जिससे मुझे खुद देखने में घिन आ रही थी। आज से एक अच्छी लड़की बनो और मेरे कॉलेज से वापस आने का इंतजार किया करो। और फिर वह दरवाजा बंद करके चला गया। और फिर मेरा रोना शुरू हो गया। तब तक रोई जब तक मेरे आंखों के आंसू सूख नहीं गए। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि वही मेरे दिमाग में आया था। मैं हर एक अलमारी, ड्रॉर, सब जगह छान मारा, वह कहीं नहीं मिला। मैं परेशान होने लगी। और फिर मुझे एक चेयर नज़र आया। उसे देखकर समझ गई उसके अंदर स्टोरेज है, क्योंकि मेरे पियानो की बेंच भी कुछ ऐसा ही था। और जैसे ही मैंने उस चेयर को उठाया, मैं बिल्कुल जम गई। उसके अंदर मेरा फ़ोन पड़ा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और फिर मैं रोने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे जब मैं फ़ोन को ऑन किया। प्लीज़ प्लीज़, उम्मीद कर रही थी उसका पावर बचा हो। खोल कर देखा तो 10% बैटरी बची थी। मुझे जल्दी करना होगा। उम्मीद करने लगी कि दीपक यहाँ सीसीटीवी कैमरा न लगाया हो, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। 10 मिस्ड कॉल जैक और क्रिश से। मैं त्योरी चढ़ाई कि क्रिश मुझे क्यों कॉल किया। वह तो मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। मैंने अविनाश को फ़ोन किया। वह उठाकर बोला, हाँ हो मोनिका। तो मैं रोने लगी। कहा, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। पहले वह पैनिक करने लगा, फिर खुद को संभाल कर कहा, क्या तुम अपना लोकेशन भेज सकती हो? मैंने कहा, हाँ हो गया, मेरा इंतज़ार करो और कुछ बेवकूफ़ी मत करना। क्या वह? और तब तक मेरा फ़ोन बंद हो गया। मैं मोबाइल के कॉल स्क्रीन को देखने लगी। भले ही यहाँ अंधकार हो, पर एक रोशनी की किरण थी। मेरा भाई अविनाश मुझे लेने आ रहा था। वह जरूर आएगा। मैं अपने कपड़े तक पहुंची जो मुझे दीपक के अलमारी में मिला था। वह मेरे कपड़ों को यहाँ छुपा रखा था। मैं फिर से बीमार महसूस करने लगी। क्या वह मुझे उम्मीद कर रहा था कि मैं ऐसे ही उसके सामने रहूं? कपड़े पहनने के बाद मैं बेड पर बैठी हुई थी, अपना फ़ोन को कसकर पकड़कर, और अविनाश के आने का इंतजार करने लगी। जब मैं अविनाश को लोकेशन भेज रही थी, मैंने जगह ठीक से नहीं देखी थी, पर अगर दीपक रोज यहाँ से कॉलेज जाएगा, इसका मतलब वह ज़्यादा दूर नहीं होगा। यह भी नहीं मालूम है कौन सी जगह है, घर है या अपार्टमेंट। आधे घंटे का इंतजार 1 घंटे जैसा लग रहा था। बस मुझे इस बात का डर लग रहा था कि दीपक वापस न आ जाए। थोड़ी देर में ही मुझे एक कार के रुकने की आवाज़ आई और दूसरे साइड से दरवाजे को किसी ने लात मारकर तोड़ दिया। मोनिका, अविनाश की आवाज़ आई। मैं रोने लगी। मुझे राहत महसूस हुई। चिल्लाने लगी, अविनाश, मैं यहाँ हूँ। दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी। उसके भारी कदमों की आवाज़ आई जब वो मेरी ओर आ रहा था। अपने आप पीछे हो गई, यह जानकर कि वह दरवाज़ा तोड़ देगा। मेरे नब्ज़ तेज हो गए जब
अपने शरीर से दरवाजे को धक्का मारने लगा। इतनी तेजी से आवाज, मैं लगभग उछल पड़ी। बार बार धक्का मारने के बाद आखिरकार वह टूट गया। वह हाँफ रहा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। मोनिका, हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? उसने कहा। मेरे कंधे को पकड़कर मेरे गालों को देखने लगा। वह जैसे मुझे देख रहा था, वह बता रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मिल गई हूँ। उसके गहरे नीली आंखों की नर्म दृष्टि गुस्से से भर गई। वह साइकोपैथ कहाँ है? भगवान की सौगंध खाता हूँ। अविनाश प्लीज, मैं भीख मांगी, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि दीपक को उसकी सजा मिले। फिलहाल मैं इस जगह से निकलना चाहती थी, मैं और एक सेकंड यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। अविनाश का जबड़ा टाइट हो गया इससे पहले कि वह मेरा हाथ पकड़ता और मुझे कमरे से बाहर निकालता। अब मैं आखिरकार देख पाई कि वह एक घर है, एक बहुत छोटा सा, वह भी बहुत पुराना और ठंडा है, जैसे कि सालों पहले इसे छोड़ दिया गया हो। मैं महसूस करने लगी मेरा भाई अभी कांप रहा था जब हम उसके कार के पास पहुंच रहे थे। घर अकेला खड़ा था, आसपास पेड़ थे, आसपास कोई पड़ोसी नहीं था और कीचड़ से भरा हुआ उबड़ खाबड़ सड़क जंगल की ओर जाता था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अगर दीपक मुझे इस घर पर जिंदगी भर के लिए कैद करके रखता। अविनाश प्लीज शांत हो जाओ, उसके हाल को देखकर कहा। अब मेरे पास बहुत समय था जो हुआ था उसे बताने के लिए, पर यह सही मौका नहीं था, सिवाय अगर मैं चाहूँ कि वह गाड़ी के नीचे बुलडोजर की तरह सब चीज कुचल दे। अचानक से उसकी मोबाइल बजी जो डैशबोर्ड पर रखी हुई थी। मैं झुककर देखी तो मेरा दिल धड़कने लगा जब उसमें क्रिश का नाम था। उसे छोड़ दो, अविनाश दांत दबाकर कहा। मुझे समझ आया वह क्रिश को इग्नोर कर रहा है। अविनाश के हाथ कांप रहे थे। कहा, देखो मुझे माफ करना, क्रिश के लिए एक लड़की को चोट पहुंचाई थी। मैं समझाऊंगा मोनिका, मैं सब कुछ समझाऊंगा। बस मैं बात को काटी। बस मुझे इस जगह से कहीं दूर लेकर चलो। मैं टूट कर फुसफुसाई। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर वह मुझे ड्राइव करके टेक्सास लेकर जाए। बस मैं खुद को शांत करना चाहती थी, पर मेरा दिमाग फिर से क्रिश के ख्यालों में डूब गया। उसके कर्म, उसके शब्द, उसके झूठ, और फिर मुझे याद आया कि मेरी नग्न तस्वीर जो दीपक ने यूनिवर्सिटी के हर एक लोगों को भेज दिया था। ऐसा महसूस होने लगा मैं दुनिया से गायब हो जाऊं। मेरा और कोई भविष्य नहीं बचा। सपनों का कॉलेज अब मेरे पास नहीं रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जितनी मेहनत की थी सब बेकार गया। पलक झपकते ही मेरे सपने बुरी तरीके से कुचल कर रह गए। मैं दूर जाना चाहती थी, बॉस्टन से, दीपक से, क्रिस से और दिल टूटने के गम से। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक, पर बहुत सारे सवाल अभी अधूरे रह गए हैं। क्या होगा दीपक का? क्या होगा क्रिश का? मोनिका उससे दूर जा रही है, अब क्रिश क्या करेगा? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।